जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 जीके जीएस देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हुआ तो कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारहूत भूमि संबंधित है। तो भारहूत भूमि जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो किसने जो है वो उसका पूरा किया? तो याद रखिए यहाँ पे शमसुद्दीन अल्तमस ने जो है वो पूरा करवाया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि सिलसिला संबंधित है। तो सिलसिला जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है सूफी मत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। सूफी मत से जो है वो सिलसिला संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शाहजहानाबाद स्थित है। शाहजहानाबाद जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित है। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिन दिन ए इलाही था एक दिन इलाही जो है वो एक क्या था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है एक धर्म था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, ये एक धर्म था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। तो हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा जो है वो पशुपति के करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, पशुपति के जो है वो पूजा करते थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कृति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो कृति स्तंभ का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो याद रखिएगा यहाँ पे राणा कुंभा के द्वारा जो है करवाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अश्व घोष किसके दरबार में था? तो अश्व घोष जो है किसके दरबार में था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कनिष्ठ के दरबार में था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, कनिष्ठ के दरबार में था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किसके किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला? तो किसके काल में जो है वो भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला? तो याद रखिए यहाँ पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद जो है वो किसने किया था? तो याद रखिए यहाँ पे अब्दुल कादिर बदायूनी जो है वो किया था रामायण का फारसी में अनुवाद, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? तो कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद में जो है दोनों में लिखा गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो यजुर्वेद है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा, यजुर्वेद है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अशोक का द्वादश शिलालेख का क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो क्या जो है वो प्रस्तुत करता है? तो याद रखिए धार्मिक उदारता का जो है वो प्रस्तुत करता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा, धार्मिक उदारता को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि आगरा नगर की स्थापना की है। तो आगरा नगर की स्थापना जो है वो किसने की है? तो याद रखिए यहाँ पे सिकंदर लोदी ने जो है वो आगरा नगर की जो है वो स्थापना किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी। तो दक्षिण भारत के प्रति जो है वो नीति थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कौन सी नीति थी? तो याद रखिए धन लूटना नीति थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा, धन लूटना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। तो अंतिम वो क्या थे? तो याद रखिए यहाँ पे जो वो अंतिम तीर्थकर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, अंतिम तीर्थकर थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता है। इस गाने का रचयिता जो है कौन है? तो याद रखिए हमें इकबाल जो है इस गाने का रचयिता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, इकबाल जो है इस गाने का रचयिता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? तो कलिंग के युद्ध ने जो है वो अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो युद्ध न लड़ने का निश्चय किया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, युद्ध न लड़ने का निश्चय किया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिए यहाँ पे ईसा की सूली से जो है वो गुड फ्राइडे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा, ईसा की सूली से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने
विधिवत सिंहासन रोहन के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की, तो कौन सी उपाधि जो है वो धारण की, तो याद रखिए यहाँ पे छत्रपति जो है वो जो है वो धारण की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासन काल में 1998 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की, तो भारत पर आक्रमण करके जो है वो लूटपाट की, तो याद रखिएगा पे 20 का जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है हो जाएगा नासुरुद्दीन महमूद, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है नासुरुद्दीन महमूद, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनवाया, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनवाया, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है सुल्तान सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम जो है कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित, जहांगीर की कब्र जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो लाहौर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लाहौर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णित युग कहा जाता है, किस मुगल सम्राट के शासन काल को जो है स्वर्णिम युग कहा गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कहा गया है औरंगजेब के, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट नहीं, यहाँ शाहजहां कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट होगा शाहजहां, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बुलंद दरवाजा जो है किससे संबंधित है, तो अकबर से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है अकबर से जो है वो बुलंद दरवाजा संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है, किस राज्य में जो है हीराकुंड बांध स्थित है, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में जो है हीराकुंड बांध जो है स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट जो है याद रखिएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 की अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पे है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कृष्णा नदी पर है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जगह याद रखिएगा कृष्णा नदी पर जो है वो अलमाटी बांध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तिब्बत के पठार के रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है, तो किस श्रेणी को जो है वो कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो काराकोरम को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट जगह याद रखिए काराकोरम को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु भाग की जलवायु जो है वो कैसा है, तो याद रखिए यहाँ पे AW है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें, तो मंगल ग्रह के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है सही है, तो याद रखिए मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है, तो किस नदी से जो है वो संबंध है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है जैम्बेदी नदी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा किस राज्य में है, तो जादूगोड़ा जो है वो आपके झारखंड राज्य में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था, तो कौन था जो चंडीगढ़ का नक्शा बनवाया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो कौन हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो लेक काम्बूजियर था जो चंडीगढ़ का नक्शा बनवाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी होती है, तो याद रखिए यहाँ पे 1676 मिमी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा 1676 मिमी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किस परत से ढका हुआ है, किस परत से जो है वो ढका हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो ओजोन परत से ढका हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह ओजोन परत से ढका हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खांसी और गारो जेंतिया
किस की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो खांसी और गारो जयंतिया की पहाड़ियां जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है मेघालय में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा मेघालय में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की 37 है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित दरबार जो है वो कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे दरबार जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है स्थित अजमेर में। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अजमेर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देहांग देहांग अभ्यारण्य स्थित है। देहांग देहांग अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में है? थार रेगिस्तान जो है किस राज्य में है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है राजस्थान राज्य में जो है थार रेगिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा राजस्थान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय पशु है। तो भारतीय राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा बाघ जो है भारतीय राष्ट्रीय पशु है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की है? तो किस राज्य में जो है वो निर्मित की गई है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? तो कोयला बहुतायत में जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पाया जाता है झरिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, झरिया में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? तो राजस्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राजस्थान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी से किस नदी के पानी के लिए किस पानी के उपयोग के लिए है? तो किस पानी के जो है वो उपयोग के लिए है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है महानदी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा महानदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गोमती नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फोर्थ एस्टेट पद किससे संदर्भित करता है? तो किसे जो है वो संदर्भित करता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो करता है प्रेस का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा प्रेस को संदर्भित करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन है? तो सर्वोच्च नायक जो है वो कौन होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो किस अनुच्छेद में जो है वो उल्लेखित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 25वां अनुच्छेद में जो है वो उल्लेखित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 25वां अनुच्छेद में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है? तो भारत को जो है वो क्या कहा गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राज्यों का संघ कहा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भारत जाना आवश्यक है? कितनी अवधि के भीतर जो उसको भारत जाना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर जो उसको भारत जाना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। तो अपने कृत्य के लिए जो है वो उत्तरदायी है, तो याद रखिए यहाँ पर राष्ट्रपति को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि राज्यसभा की धन विधेयक को रोक सकती है। तो धन विधेयक जो है वो रोक सकती है कितने दिनों तक जो है वो रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए यहाँ पे 14 दिन तक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो कब से जो है वो मानी जाती है? तो याद रखिए यहाँ पे रोमन साम्राज्य से मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन में डी जो है वो करेक्ट होगा, रोमन साम्राज्य से मानी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, तो याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता है। तो कितना से जो है वो अधिक नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा 6 माह से अधिक
नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है वो निर्वाचन मंडल जिसने जिसने दोनों सदनों में सदस्य हो रहते हैं उसे जो है वो चुनाव करवाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है, तो कौन सा सदन है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हो जाएगा आपका राज्यसभा, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राज्यसभा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि राजनीतिक दलों का और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है, तो ये जो है प्रधानमंत्री प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा प्रधानमंत्री प्रदान करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व है, तो कौन सा लेख जो है सर्वाधिक महत्व है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है आपका 58 का जो है वो हो जाएगा चुनाव आयोग जो है क्षेत्रीय दलों के रूप में जो मान्यता प्राप्त जो है वो चुनाव आयोग कराता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा चुनाव आयुक्त। ये जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख जो है सर्वाधिक महत्व है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हैबियस कॉर्पस हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो याद रखिए यहाँ पे जर्मनी देश से ली गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट जगह याद रखिए जर्मनी देश से ली गई है। आपका स्कोर जो है 60 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।